अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने जो टॉपिक उठाया था फोर्स एंड प्रेशर, जिसमें कुछ कंटेंट्स हमने कंप्लीट किए हुए हैं, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम एक और कंटेंट उसका जो हमारे रह गए हैं उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा सब टॉपिक है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो कल जब मैंने बताया था, कल हम फोर्स के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे, फोर्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी, उसकी एप्लीकेशन हमने पढ़ी। अब हम देखेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखी है वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद जो है हम उनको धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, यानी हम कितना फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, उसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो है बॉक्स, एक इमेज है जिसमें आपको दिख रहा है कि बॉक्स पे जो है दो बंदे जो धक्का लगा रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे बॉक्स के ऊपर जो एनर्जी जो वो डाल देते हैं अपनी, बॉक्स के ऊपर जो स्ट्रेंथ अपनी कुव्वत जो डाल देते हैं, उसे उसको हम एक्सप्रेस मैग्नीट्यूड में करते हैं इन चीज़ों को। अब आगे, फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। दूसरी यहाँ पे, if the forces act in the opposite direction to one another on any object, the net force acting is difference between the two forces। अब यहाँ पे इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो है, इसी के लिए जो है आज मैंने ये टॉपिक उठाया हुआ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर से हम यहाँ पे एग्जाम्पल में जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो इमेज है उसमें आप देखेंगे कि दो बॉक्सेस है, ऊपर वाला बॉक्स ए और नीचे वाला बॉक्स बी। उस पर दो दो लोग जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं। पहली इमेज में दोनों एक ही साइड से पुश कर रहे हैं, और दूसरी इमेज में ये जो दो बंदे हैं ये एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें इसका मैग्नीट्यूड देखना है कि होगा क्या, किस तरह से जो है फोर्स पे जो हम स्ट्रेंथ, जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, जो इस पे हम अपनी एनर्जी डाल देते हैं, जो अपनी कुव्वत हम इस पर डाल देते हैं, उसको हम किस तरह से नापेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर के इसके ऊपर कितना फोर्स हमने अप्लाई किया हुआ है। अब देखिए एग्जांपल वन में आप देखिए, ये जो ए वाली इमेज, मैं इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए। ए वाली इमेज में देखिए, यहाँ पे जो बॉक्स पे फोर्स अप्लाई हो रहा है दो बंदों के जरिए, वो एक ही डायरेक्शन में, यानी दोनों बंदे एक ही तरफ से बैठ के बॉक्स को धक्का दे रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसके नीचे जो बॉक्स को धक्का दे रहे हैं दो लोग, वो अपोजिट डायरेक्शन में दे रहे हैं, यानी एक बंदा जिस डायरेक्शन में बॉक्स को पुश कर रहा है, दूसरा वाला आदमी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी वापस पहले वाले की डायरेक्शन में उसको फोर्स कर देता है, उसको पुश कर रहा है। अब इसको हम कैसे नापेंगे इन दोनों को? तो डेफिनेशन में हमने ऊपर पढ़ा, पहला, द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे एक ही डायरेक्शन में, एक ही तरफ से, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक दूसरे को ऐड कर देता है, यानी उसमें इजाफा हो जाता है। लाइक 2 + 2 = 4, ठीक है। हम अगर कहीं पे फोर्स पहली इमेज में हमने देखा, जो बॉक्स ए है उस पर दो बंदे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो दोनों बंदों का जो है मिलके जो उनकी स्ट्रेंथ है, उसको हम कहेंगे कि वो फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट है, एक्टिंग ऑन बॉक्स है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है, इफ वन पर्सन एक्सर्ट्स 5 न्यूटन, फोर्स को हम न्यूटन्स में मेजर करते हैं, 5 न्यूटन एग्जर्ट कर रहा है अपना जो फोर्स, और दूसरा कर रहा है 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, ठीक है। दो बंदे हमने यहाँ पे रखे हुए, एक की कुव्वत जो है वो 5 न्यूटन है, आ रही है बॉक्स के ऊपर, दूसरे की 2 न्यूटन आ रही है। अब अगर ये दोनों एक ही साइड में, जैसे कि इमेज ए में दिखाया गया है कि दोनों एक ही साइड में है, तो पहले वाले बंदे का 5 न्यूटन इस पे लगा, फिर दूसरे वाले बंदे का 2 न्यूटन इस पे लगा, एक ही डायरेक्शन में लगा, तो टोटल जो हम बोलेंगे कि जो फोर्स अप्लाई हुआ है इसके ऊपर, बॉक्स के ऊपर, वो 7 न्यूटन है, क्योंकि ये दोनों को ऐड कर देता है। बॉक्स ए के ऊपर आप देखिए, दोनों बंदे एक ही साइड में, यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों बंदे एक ही साइड में बॉक्स को, एक ही डायरेक्शन में बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर एक बंदा 5 न्यूटन्स कर रहा है, दूसरा बंदा 2 न्यूटन्स अप्लाई कर रहा है,
तो दोनों जब एक ही साइड में कर रहे हैं तो बॉक्स ए के ऊपर हम 5 + 2 7 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए उसके नीचे जो है एक बंदा एक तरफ से कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरी तरफ से कर रहा है। तो इस बॉक्स पे अगर ऊपर वाले बॉक्स पे दोनों बंदे एग्जर्ट कर रहे हैं, एक का फोर्स 5 न्यूटन आ गया, दूसरे का 2 न्यूटन आ गया, तो 7 न्यूटन वो अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर। अब नीचे वाले बॉक्स पे कितना जो है फोर्स एप्लीकेशन होता है वो आप देख लीजिए। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, दूसरे वाले में हमने यहाँ पे पढ़ा था कि if the two forces act in opposite direction to one another on any object, the net force acting is difference between two forces। अगर ये दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि इमेज बी में दिखाया गया है, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्सेस अप्लाई हो रही है इस बॉक्स के ऊपर, तो नेट फोर्स जो है वो दोनों का डिफरेंस है, दोनों फोर्सेस की डिफरेंस जो है वो नेट फोर्स इस बॉक्स पे आ रही है। अब यहाँ पे जो पहले हमने बताया, ऑलरेडी हमने बताया कि एक बंदे में 5 न्यूटन अप्लाई करने की कुव्वत है, दूसरा 2 न्यूटन अप्लाई कर रहा है। तो ऊपर जब एक ही डायरेक्शन में इन्होंने किया तो 5 + 2 7 न्यूटन इस बॉक्स पे अप्लाई हुआ। यहाँ पे एक बंदा 5 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, दूसरा बंदा 2 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। तो यहाँ पे जो है इसके 5 न्यूटन इस पे अप्लाई होते हैं और उसमें से इसके 2 न्यूटन वापसी में इस पे अप्लाई हो रहे हैं, वो रिवर्स हो रहे हैं। तो टोटल जो है इसके 5 में से ये 2 निकालेंगे, इसके 2, क्योंकि ये वापस फोर्स आ रहा है 2 न्यूटन, तो वो वापस निकालेंगे हम। तो निकलता है वहाँ पे 5 - 2 = 3 न्यूटन। तो टोटल जो दूसरे बॉक्स पे, बॉक्स बी पे जो फोर्स अप्लाई होता है वो 2 न्यूटन होता है। तो मैग्नीट्यूड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, एक से ज़्यादा बंदे अगर करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई, तो अगर वो एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो उनका फोर्स जो है वो ऐड हो जाता है, उनके जो स्ट्रेंथ है वो ऐड हो जाती है। लेकिन अगर वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएं तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो माइनस हो जाती है, डिफरेंस हो जाती है उनकी स्ट्रेंथ की जो है वो इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होता है। जो ज़्यादा पावरफुल बंदा जो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसका फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने की वजह से कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब दूसरी बात यहाँ पे, द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इट्स इफेक्ट चेंजेस एज वेल। अब हमें पता है कि जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, किसी बॉक्स के ऊपर, तो उस पे कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि उसकी मोशन चेंज हो सकती है, ठीक है, या फिर उसकी शेप चेंज हो सकती है। ये दोनों इफेक्ट्स फोर्स अप्लाई करने से आ जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। अब अगर डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड जो इसका होता है वो हम चेंज करें, तो कुदरती जो है इसका जो इफेक्ट होता है ऑब्जेक्ट पे वो भी चेंज हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप ये बॉक्स में देखें, ये बॉक्स में दोनों बंदे इसको एक ही तरफ से पुश कर रहे हैं, तो ये बॉक्स इसको पुश करके ये आगे ले जाएंगे, इस डायरेक्शन में ले जाएंगे। अब अगर यहाँ पे आप देखिए ये दोनों अपोजिट में आ गए, एक साइड में नहीं आ गए, तो अब जिसका भारी पलड़ा होगा, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वो इसको इफेक्ट करेगा और वो उसको दूसरी साइड में पुश करेगा। फॉर इंस्टेंस अगर इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो इसकी डायरेक्शन जो है वो इस साइड में चेंज हो जाती है, इसकी मोमेंटिंग यहाँ से चेंज हो जाएगी। अभी तक यहाँ जा रही थी, लेफ्ट साइड में जा रही थी, अब राइट साइड में आने के चांसेस हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो हमने बता दी ज़्यादा है। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, ठीक है, या फिर इसकी डायरेक्शन अगर हम जो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स इसके ऊपर, उसका अगर डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं या मैग्नीट्यूड चेंज कर देते हैं, तो इसका इफेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट पे वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो ये आप नोट्स लिख लीजिए, ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाले हुए हैं, तो वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर आगे जो है आगे का टॉपिक इंशाल्लाह रहमान हम कल डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।